जितना हमारा डिफेंस बजट है उससे ज्यादा हम चीन को पैसा दे देते हैं। हमारा इंपोर्ट बिल चीन के साथ इतना ज्यादा है, हमारी टोटल इंपोर्ट का 14% से ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो चीन से करते हैं। तो क्या चीन की बौखलाहट की वजह ये भी है कि हमारा उसको ये डर है कि हम अमेरिका से नजदीकी बढ़ा रहे हैं? देखिए, शुरू शुरू में तो मुझे याद पड़ता है कि चीन के जो डेलीगेट्स के साथ हमारी बात होती थी, वो कहते हैं कि नहीं, आप जरूर, बहुत अच्छी बात है, आप अमेरिका के साथ में अपने ताल्लुकात बढ़ाइए, क्योंकि अभी आपके ताल्लुकात बहुत अमेरिका से पिछड़े हुए हैं। और चीन और अमेरिका में बहुत ज्यादा डायलॉग रहता है, बहुत ज्यादा तरह तरह के क्षेत्रों में हमारे संबंध बने हुए हैं। और आपको याद भी होगा कि एक समय था जब अमेरिका के राजनेता कहते थे कि G2 टाइप का एक होना चाहिए दुनिया में शांति के लिए, कि एशिया में जो है चीन को हमें आगे बढ़ना देना चाहिए। आपको याद होगा क्लिंटन साहब ने एक बार कहा भी था, जब ये एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स का हुआ था, पाकिस्तान ने भारत के उसके बाद में इमीडिएटली करा था, और फिर कारगिल का मसला हुआ, तो उन्होंने, क्लिंटन ने कहा कि चीन वाले इसको जो है मदद करेंगे, इसको मसले को रिजॉल्व करने में। तो चीन को कुछ गलत फहमियां भी हो गई थी उस समय, तो उन्होंने हमको पहले पहले कहा कि नहीं, आप अमेरिका से रिश्ते सुधारिए। लेकिन अब बात, जब अमेरिका के रिश्ते सुधर चुके हैं और अमेरिका चीन के रिश्ते खराब हो चुके हैं, तब उनको लगता है कि अब ये तो बहुत ही गलत बात हो गई है, और किसी तरीके से सब देशों के ऊपर दबाव डाला जाए कि अमेरिका से रिश्ते आगे ना बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि ये चीन की बहुत गलत नीति है, क्योंकि वो किसी और देश को, खासकर भारत जैसे देश को, जो कि बहुत समय से गुटनिरपेक्ष देशों का, विकासशील देशों का, और चीन के साथ और भी देशों के साथ में उनके हमारे रीजनल, इंटर रीजनल और इस तरह के कई सारे फ्रेमवर्क्स में बातचीत जारी रही है, तो कैसे वो समझते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ में रिश्ते बढ़ाएगा, तो वो उसको जो है किसी तरीके से उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए, उसके ऊपर मिलिटरीली जो है हमें हमला करना चाहिए कुछ उसके क्षेत्रों में, देखने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि उसकी प्रेस्टीज जो है सब जगह खराब हो। तो वो प्रेस्टीज अब खराब होने वाली नहीं है, क्योंकि सन 62 का जो मसला था, उस समय वो माओ से तुमने निर्णय लिया था कि भारत की प्रेस्टीज खराब करनी है, लेकिन अब ये खराब नहीं होने वाली है, अब चीन की खुद की प्रेस्टीज खराब होने वाली है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि चीन के जो राजनेता हैं, वो अपने मिलिट्री जनरल्स ने अगर उनको गलत इंप्रेशन दिया है, तो वो उनको समझाएं, अपने जो अपने नीतियों में, अपने मैन पावर में अगर उनको कुछ बदलाव करने चाहिए उनको, क्योंकि भारत और चीन को आगे बढ़ के जो है दोस्त, असली बात यह है कि अंत में हमको दोस्ती के रास्ते ही और डिप्लोमेटिक निगोशिएशन थ्रू ही आगे बढ़ना होगा। इसमें जो है अगर वो जितना झगड़ा करना चाहेंगे उससे कुछ नहीं होगा, भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहेगा, दूसरा अमेरिका के साथ में रिश्ते हमारे आगे बढ़ते रहेंगे। और चीन अगर ये सोचता है कि 100% सिक्योरिटी लेगा, 100% अपना कंट्रोल करेगा सारे एरियाज पे, और भारत हो या कोई और देश हो उनके ऊपर वो हमला कर देगा जब भी वो किसी तरीके से और लोगों के साथ देश रिश्ते बढ़ाते हैं, तो ये इस तरह से बात नहीं चलने वाली है। ये बिल्कुल गलत रवैया है, चीन को अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना ही होगा। और हमारी जहां बात चलती है, तो हम समझते हैं कि हमको अपने एशिया के देशों के साथ में और देशों के साथ में रिश्ते और मजबूत करने होंगे, और हमको ये अपनी आर्थिक नीतियों पे एक बार फिर से रिव्यू करना होगा कि अगर हम सोचते हैं कि चीन के जो कंपनी बाहर निकल कर आना चाहती हैं, वो उसमें भारत को भी उसमें कोई भागीदारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, और भारत की आर्थिक प्रगति में उससे कुछ मदद मिल सकती है क्या। तो मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है कि इस बात को खाली हम अपने अंदरूनी हालात की तरफ से ना देखें, क्योंकि मैंने देखा जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, फेमस अरुण कुमार जी हैं और लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप एक मैसेज तो दे सकते हैं अगर आप उनके जी। बॉयकॉट करते हैं चीन की नॉन एसेंशियल आइटम्स को, लेकिन उससे 4-5 बिलियन डॉलर से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि वो ठीक है, उसका मैसेज दीजिए, लेकिन उसके बाद में जो आपको रियल, आपको अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि अगर चीन से वाकई में कंपनीज निकल कर आना चाह रही हैं, चीन और अमेरिका के रिश्ते बहुत खराब हो रहे हैं, तो मार्केट एक्सेस नहीं मिलने वाला है चीन को, तो भारत को अगर मिल सकता है वो मार्केट एक्सेस, और भारत में कंपनीज आती हैं, तो हम क्या क्या किस तरीके से करें कि भारत का अपना मार्केट भी हम उनको ऑफर कर सकते हैं, इन कंडीशन पे कि भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ज्यादा बढ़ना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और टेक्निकल डेवलपमेंट भारत के अंदर होना चाहिए।